तो यूपी ट्रिपल एस सी पेट परीक्षा 2022 में लगभग मिला के 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में शामिल हुए थे। और उसमें से मैंने आपको बताया था कि लगभग 12.5 लाख लोग, मतलब 12.5 लाख जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 33 नंबर के नीचे रह गए। तो यहाँ पर एक कॉमन कट ऑफ की बात की जा रही है कि जो अभ्यर्थी एक निश्चित अंक के ऊपर पाएँ तो वो लोग सभी परीक्षाओं में शामिल हो सकें। और इसी मुद्दे पर यूपी ट्रिपल एस सी पेट कॉमन कट ऑफ से कल, जो आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक कैंपेन चलाया गया था अभ्यर्थियों के द्वारा। और इस कैंपेन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और अपनी मांगें रखी हैं। और हालांकि अगर देखा जाए तो 25 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में बैठे थे, लेकिन ट्वीट उस रफ्तार में नहीं आया। मतलब ये कि कहीं ना कहीं जो यूनिटी है स्टूडेंट्स में वो देखने को मिल रही है कि उसमें कमी पाई जा रही है। और कुछ तस्वीरें मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आपको मैं इस समय अपनी मोबाइल पर ट्विटर पर जितने भी पोस्ट हुई है यूपी ट्रिपल एस सी कॉमन कट ऑफ पर, वो सारी बातें आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि क्या क्या मांगे रखी गई हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं फ़िलहाल बहुत सारे लोग जो थे वो सक्रिय भी रहे, लेकिन बहुत सारे लोग जो थे वो सक्रिय नहीं भी रहे। मतलब सही बताऊँ तो मुझे लगता है कि बहुत कम संख्या में अभ्यर्थियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि कुछ समय के लिए ये जो ट्वीट थे वो चर्चा में भी आए, मतलब ट्रेंडिंग में जा रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर वही बात है कि जब तक जो है सभी लोग मिल के काम नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो कल एक कैंपेन चलाया गया और इस कैंपेन में मैं सही बताऊँ तो आसपास लगभग 10,000 के आसपास ही ट्वीट किए गए। तो इसके बारे में मैंने आपको दिखाया था दिखाया भी कि यहाँ पर बहुत कम लोग जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर पाए हैं। एनीवे फ्रेंड्स, अभी जो है देखते हैं कि आगे क्या होता है। और ट्विटर का ये जो कैंपेन रहा इसमें मतलब कुछ समय के लिए मामला ट्रेंडिंग में ज़रूर रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे यहाँ पर आयोग है, आयोग के साथ साथ जो सक्षम अधिकारी हैं तो उनका ध्यान इस ओर आकर्षित करना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिनको एक अदद नौकरी की ज़रूरत है। और इसके लिए यहाँ पर जो भी वैकेंसीज़ मुझे यूपी में दिखाई देती हैं, जो गवर्नमेंट जॉब होती हैं जिसमें अस्थाई पद होता है और सैलरी ठीक ठाक होती है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई हुई है। पदों की संख्या पर मत जाइए, आपको सिर्फ एक पद पर काम करना है और इसमें कुल मिला के 13 ही पद हैं। बाकी जो जनरल के लिए 6 हैं, EWS 1, OBC 3, SC के लिए 3 पद हैं। आपको जो सैलरी मिलेगी तो लगभग 40,000 से आपकी स्टार्टिंग होगी। और क्वालिफिकेशन यही है कि इंटरमीडिएट प्लस हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग आनी चाहिए और CCC आपने पास किया हुआ हो तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी कानपुर रहेगी और 7 फरवरी से आप इस पर आवेदन कर पाएंगे। वेबसाइट का लिंक ये है kanpur.can.gov.in पर जाकर आप आवेदन कर पाएंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर ये कौन से डिपार्टमेंट से वैकेंसी आई हुई है, तो आपको बताना चाहेंगे कि पद तो वही है जूनियर असिस्टेंट का, और जो डिपार्टमेंट है ये छावनी परिषद कानपुर। ठीक है, कैंटोनमेंट बोर्ड कानपुर से वैकेंसी आई हुई है। और ये जो वैकेंसी है अभी आपको सिर्फ कहाँ पर देखने को मिल रही है, जो आपका रोज़गार समाचार आता है उसमें देखने को मिल रही है। लेकिन आज दोपहर के बाद ये वैकेंसी आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है, मैंने आपको बताया था कि ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक यही है kanpur.can.gov.in, और इस पर डिटेल वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। इसी के साथ आगे बढ़ें फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने ये पूछा है कि CTET हो या फिर UP टेट हो, तो क्या CTET 2022 की जो परीक्षा हो रही है उसमें जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनको 82 नंबर चाहिए पास होने के लिए या फिर 83 नंबर चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि जो पासिंग मार्क है उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो अभ्यर्थी यहाँ पर 82 नंबर प्राप्त कर रहे हैं, अगर रिजर्व कैंडिडेट हैं तो वो मतलब CTET पास माने जाएंगे। तो यही है। और जनरल कंडीशन में ये नंबर होता है 90। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 150 अंकों पर परीक्षा होती है, जनरल कैंडिडेट 90 अंक पर और जो रिजर्व कैंडिडेट है वो 82 अंक पर पास माने जाते हैं। और यही चीज़
इस बार भी यहाँ पर लागू है, इसमें कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2023 के बारे में, यानी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि इस साल जो सीयूईटी की परीक्षा होनी है, जिसमें स्नातक में प्रवेश दिए जाते हैं, तो वो डेट यहाँ पर डिक्लेयर कर दी गई है। और डेट क्या है, देखो आपको बता दें कि ये परीक्षा जो है वो 21 मई से लेकर 31 मई के बीच में आयोजित की जाएगी। और पैटर्न में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ एक बदलाव यहाँ पर आपको मिलेगा देखने को, क्या कि परीक्षा केंद्रों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है। तो 45 केंद्रीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पहली बार एनटीए के द्वारा ये परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। और फिलहाल उसमें कुछ चीज़ें थी दिक्कत वाली, उस पर फोकस भी किया गया था। लेकिन इस बार भी मतलब सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें चेंज किए जाने की बात कही गई थी, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को एज इट इज़ ही रखा गया है। परीक्षा की डेट यहाँ पर डिक्लेयर हो गई है। आपके भी घर में या आसपास कोई बच्चा ज़रूर होगा जो कि सीयूईटी की तैयारी करके स्नातक में प्रवेश लेना चाहेगा, तो कृपया उस तक ये वीडियो पहुँचा दें कि उसकी परीक्षा की डेट आ चुकी है और उसकी जो परीक्षा होनी है वो 21 मई से स्टार्ट हो रही है। तो इसकी तैयारी उसे अभी से करनी चाहिए, बिकॉज ऑफ आज तारीख हो गई है 6 फरवरी, तो धीरे धीरे जो समय है वो बीतता चला जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और क्रमशः एक नई खबर है, आज पूरा होगा अध्यक्ष का कार्यकाल, फंसेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। तो यूपीएचईएससी की बात हो रही है। यूपीएचईएससी के जो अध्यक्ष हैं ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, उनका और एक और सदस्य हैं, दोनों लोगों का जो कार्यकाल है वो आज समाप्त हो रहा है और सेवा में कोई भी विस्तार यहाँ पर उनको नहीं मिला और अभी तक ऐसा कोई आदेश भी नहीं आया है। और इसके बाद जो सिनेरियो बन रहा है वो यही है कि अगस्त में जो विज्ञापन संख्या 51 जारी किया गया था, लगभग 1100 के आसपास उसमें पद थे, तो इसकी परीक्षा अब अटकती हुई नज़र आ रही है। और देखा जाए तो अब यूपीएचईसी में केवल 2 सदस्य होंगे, मतलब अब सेनापति विहीन हो चुका है आपका यूपीएचईएससी। तो परीक्षाएं कब होंगी, कैसे होंगी और शिक्षक भर्ती का कार्यक्रम कब जारी होगा, कैसे होगा, इसके बारे में तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज ऑफ शासन की ओर से, सरकार की ओर से इस पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट जो है वो प्राप्त नहीं हो रही है। एक्चुअली में देखा जाए जो पद आए थे वो विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत 1017 पद थे। अब इसकी परीक्षा कब होनी है, या ये परीक्षा जो नया शिक्षा सेवा आयोग गठित होने वाला है वो करवाएगा कि कैसे होगा, भैया मुझे नहीं पता है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। हाँ, एक अपडेट यहाँ पर और भी है। अमर उजाला ये बता रहा है कि एपीएस के लिए तो ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, इसका विज्ञापन बहुत जल्द जारी हो सकता है। मुझे लगता है कि एपीएस में सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी बाधा आपकी टाइपिंग और स्टेनो है, मतलब शॉर्ट हैंड है। अगर जिनको टाइपिंग और स्टेनो आता है वो आराम से एपीएस बन सकते हैं। देखो सही बताऊं तो मुझे भी तो जो है ये शॉर्ट हैंड नहीं आता है, मतलब टाइपिंग तो आती है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में आती है, लेकिन और दोनों मैंने सेल्फ सीखा है। शॉर्ट हैंड भी अब कोशिश करूँगा, इसके लिए नहीं कि मुझे नौकरी करनी है, ये एपीएस का फॉर्म भरना है, लेकिन आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों को अगर फटाफट लिखना है तो उससे आप लिख सकते हो, ये एक कला होती है। फिलहाल यूपीपीएससी के द्वारा ये जो एपीएस की वैकेंसी है, अपर निजी सचिव की जो वैकेंसी आने वाली है, इसको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। एलटी ग्रेड के बारे में भी यहाँ पर अखबार लिख रहा है कि एलटी ग्रेड के लिए भी अध्याचन मिल चुके हैं और अर्हता स्पष्ट किए जाने के आदेश, आयोग ने शासन को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। भैया देखो यही अखबार है, कभी लिखता है कि शासन ने क्लियर कर दिया है, कभी लिखता है कि शासन ने क्लियर नहीं किया है। और अब इन अखबारों की तरह हम लोग रिपोर्टर तो होते नहीं हैं कि सरकार के पास जाके पता करें। तो फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी ये अखबार दे रहा है उसके मुताबिक एलटी ग्रेड का विज्ञापन और आपका एपीएस का विज्ञापन दोनों ही जल्द ही जारी हो सकते हैं। देखो मैं बताऊं आपको तो मुझे लगता है कि जो एलटी ग्रेड का विज्ञापन होगा ये आपको जो है मध्य में जाके मिलेगा। मध्य मतलब जुलाई अगस्त में मिल पाएगा, उससे पहले तो नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि देखो बहुत सारी परीक्षाएं हैं यूपीपीएससी यूपीएससी की, और दोनों ही लगभग एक जैसी संस्थाएं हैं और एक ही तरह से काम करती हैं। पहले
यूपी ट्रिपल एससी की ही जो जिम्मेदारियां होती थी वो यूपीपीएससी ही निभाता था। फिलहाल अब देखो, मैं सही बताऊं तो मुझे लगता है कि सबसे जो हॉट वैकेंसी है वो लोअर पीसीएस की है, और इस बार भी उम्मीद है कि उसमें 1000 के आसपास पद रहने वाले हैं। 1000 के आसपास लोअर पीसीएस के लिए जो पद होने वाले हैं, और ये वैकेंसी जो है वो यूपी ट्रिपल एससी ही पूरी करवाएगा। जबकि मैं चाहता हूँ कि ये वैकेंसी यूपीपीएससी अगर करवाए तो बहुत बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि ना तो अगर यूपीपीएससी करवाएगा ना तो थोड़ा सा सिलेबस टफ ज़रूर हो जाता है, लेकिन यूपीपीएससी में पेट वगैरह का कोई लफड़ा नहीं होता। और जिनके अंदर होती है ना, देखो क्या होता है, सबकी सिचुएशंस होती हैं बराबर नहीं रहती हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ विशेष परिस्थितियां बनती हैं, और फरवरी में आपकी परीक्षा हो सकता है फरवरी में आप बीमार हो जाएं, कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए कि आप पूरी ऊर्जा से परीक्षा ना दे पाएँ, फिर मई में ही परीक्षा हो रही हो, उसमें आप ज़्यादा समय दे पाएँ। तो ये जो पेट का कटाव है या तो कॉमन किया जाए, या फिर जो व्यवस्था पहले लागू थी वही लागू रहे तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। जो नीति नियंता लोग हैं उन तक ये बात पहुँचे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे भी लोअर पीसीएस के लिए लगभग 3 साल से अभ्यर्थी जो हैं वो वेट कर रहे हैं, और मैं यही कामना करता हूँ कि लोअर पीसीएस की वैकेंसी 2023 में आपको देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर लिया करें। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।